घड़ा का पानी इन सब कारण से ठंडा रहता है। इवेपोरेशन, घड़ा में पोर्स का होना, घड़ा का मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, घड़ा के आउटर सरफेस पर पानी का लेयर तैयार होना और हवा का बहना। नंबर 1, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होने का प्रोसेस है, जिसके लिए अलग से हीट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर भी होते रहता है। जैसे कि स्पिरिट को किसी सरफेस पर डालते हैं तो स्पिरिट तुरंत उड़ जाता है। भीगा कपड़ा को रूम के अंदर फैलाकर रखते हैं तो कुछ घंटों बाद सूख जाता है। ये सब के पीछे इवेपोरेशन ही कारण है। यहाँ पर गौर करने की बात है कि इवेपोरेशन के वजह से टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि जब हम किसी सरफेस को पानी से साफ करते हैं तो सूखने के बाद वो सरफेस ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन के वजह से टेम्परेचर डाउन क्यों होता है, इसके लिए पहले हमें इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि इसी में टेम्परेचर डाउन होने का सीक्रेट छुपा है। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहता है, एक दूसरे के कोलाइड करता है और अपने वेलोसिटी चेंज करते रहता है। लिक्विड के केवल एक मॉलिक्यूल पर नज़र डालें तो ये कंटिन्यूसली अपना वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज करते रहता है। अंतर केवल यहाँ पर इतना है कि सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होता है उसके बाद और कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को पुश बैक करके एयर एनवायरनमेंट में इंटर होने में बाधा बने। इसीलिए एनवायरनमेंट में केवल सरफेस का ही मॉलिक्यूल्स रिलीज होते रहता है। लिक्विड का हर एक मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी होता है और इसीलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। जब हर एक मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी का समेशन करके एवरेजिंग करते हैं तो हमें लिक्विड का थर्मल एनर्जी मिलता है। मगर इवेपोरेशन के वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते रहता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का घटना मतलब थर्मल एनर्जी का भी घटना। इसीलिए टेम्परेचर भी डाउन होते रहता है, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर उसके थर्मल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि पानी के सूखने के बाद उस जगह का सरफेस ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक यही बात घड़े के पानी में भी लागू होती है, क्योंकि घड़ा का पानी भी कंटिन्यूसली इवेपोरेट होते रहता है, जिससे पानी ठंडा होने लगता है। इन सारी बातों को कुछ वर्ड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं: इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट। नंबर 2, घड़ा में पोर्स का होना। पानी का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट होगा, मतलब यूनिट टाइम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिलीज होगा। जैसे कि हम जानते हैं इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट, तो फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि मोर इवेपोरेशन काउजेस मोर कूलिंग इफेक्ट। और मोर इवेपोरेशन तभी होगा जब पानी का मोर सरफेस एरिया होगा। घड़ा में पोर्स होने के वजह से उसमें रखा पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि पोर्स के वजह से घड़ा का पानी हर तरफ से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से इवेपोरेट होने का मौका मिल जाता है, और क्योंकि इवेपोरेशन चारों तरफ से होता है तो इसे हम मोर इवेपोरेशन भी कह सकते हैं। और मोर इवेपोरेशन का मतलब मोर कूलिंग इफेक्ट। इसीलिए घड़ा में पोर्स होने के वजह से पानी ज़्यादा ठंडा रहता है बाकी नॉन पोरस कंटेनर के कंपेयर में। नंबर 3, घड़ा का मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि घड़ा में पोर्स होने की वजह से घड़ा में रखा पानी ज़्यादा ठंडा रहता है, मगर घड़ा का मटेरियल भी घड़ा का पानी को ठंडा रखने में मदद करता है, क्योंकि घड़ा अपने आप में बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इस वजह से बाहर का हीट अंदर पास करने नहीं देता। नंबर 4, घड़ा का आउटर सरफेस पर पानी का लेयर तैयार होना। हम देखते हैं कि पानी भरा हुआ घड़ा का सरफेस भींगा भींगा सा लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पोरस मटेरियल पानी को हमेशा सोखता है, चाहे कपड़ा हो, प्लांट्स हो या बालू हो। इसलिए घड़ा का वाल घड़ा के अंदर रखा पानी को कंटिन्यूसली सोखते रहता है, जिस वजह से पानी घड़ा के आउटर सरफेस पर आ जाता है। पानी का परत घड़ा के चारों ओर होने की वजह से बाहर का हीट को अंदर पेनरेट होने नहीं देता, क्योंकि हीट एनर्जी पानी के परत को एवोपरेट करने में ही लॉस हो जाता है। घड़ा के अंदर हीट पास दो कारणों की वजह से रुक रहा है। एक, घड़ा का मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दूसरा, घड़ा के आउटर सरफेस पर पानी का आना।
और लास्ट नंबर 5 हवा का बहना। हम जब भीगा कपड़ा को फैन के नीचे फैला कर रखते हैं तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा का फ्लो पानी के इवेपोरेशन रेट को बढ़ा देता है। इवेपोरेशन के वजह से वाटर सरफेस के नज़दीक ह्यूमिडिटी फॉर्म हो जाता है, जो कि वाटर गैस के स्टेट में होता है, क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होना। वाटर सरफेस के नज़दीक ह्यूमिडिटी होने की वजह से इवेपोरेशन में रुकावट पैदा होता है, जिस वजह से इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाता है। जब हवा बहती है तो ह्यूमिडिटी को भी अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे वाटर सरफेस के नज़दीक का ह्यूमिडिटी कम होता है और इवेपोरेशन के लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। ह्यूमिडिटी जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। हवा जब बहती है तो ह्यूमिडिटी को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है, मगर ये डिपेंड करता है हवा के वेलोसिटी पर भी, क्योंकि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी को भी बहा कर ले जाएगा गिवन यूनिट टाइम में। इसीलिए जोर से चलने वाला फैन के नीचे फैलाया हुआ कपड़ा जल्दी सूखता है। घड़ा के पानी में ठंडक पहुंचाने में एक वजह हवा का बहाव भी है, क्योंकि ये इवेपोरेशन रेट को बढ़ा देता है। तो हमने ये 5 पॉइंट्स देखा जो कारण बनता है घड़ा के पानी को ठंडा रखने में। पहला, इवेपोरेशन। दूसरा, घड़ा में पोर्स का होना। तीसरा, घड़ा का मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। चौथा, घड़ा के आउटर सरफेस पर पानी का लेयर तैयार होना। और पांचवा, हवा का बहना।